जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कई सितारे जामनगर पहुंच रहे हैं गुजरात के, और कई आज भी पहुंचने वाले हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने मार्क ज़करबर्ग भी जामनगर पहुंचे। वो जामनगर में शुरू होने वाले अनंत राधिका की प्री वेडिंग समारोह में शामिल होंगे, तो मार्क ज़करबर्ग भी पहुंचे हैं खासतौर पर इस भव्य समारोह का हिस्सा बनने के लिए। दोस्तों, इस वक्त भारत क्या पूरी दुनिया में एक चर्चा है। वो चर्चा ये है कि रिहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं। और वो भारत में कहाँ आई हैं? बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर। Rihanna, how was the concert, Rihanna? Did you like it here? इंडिया में इस वक्त दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल पीपल मौजूद हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त, ताकतवर तरीन सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया में पहुंचे हुए हैं। और वो क्यों पहुंचे हैं? वो 1500 करोड़ की एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया है, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया है। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मुकेश अंबानी साहब भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों में उनका नाम अधिकतर रहता है। उनके बेटे की शादी है, प्री वेडिंग है, प्री वेडिंग का भी कुछ होता होगा, तो ऐसा कुछ है। और सबसे चर्चित लोग आए हुए हैं दुनिया के अधिकतर। और दोस्तों, रिहाना नाम की एक गायिका आई हुई है, और याद दिलाना चाहूंगा ये वही रिहाना है जिन्होंने एक बार कहा था कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री। रिहाना जो कि गायिका है, उन्होंने कहा था इंडिया इज अ पुअर कंट्री। लेकिन दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ने उनको नचा दिया एक नचनिया की तरह। विद वार्म रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत समय पहले रिहाना ने ये कहा था इंडिया इज अ पुअर कंट्री, तो अब उनको समझ आ गया होगा कि पुअर कौन। तो भाई, और भी कई लोग आए हैं। फेसबुक के सीईओ आए हुए हैं, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, संस्थापक कह लें आप लोग। इसके बाद सुंदर पिचाई साहब आए हुए हैं, और भारत के तो जितने भी बड़े कलाकार हैं हर शोबे के, वो सब आए हुए हैं, दुनिया से भी इकट्ठे हुए हैं। और ट्रम्प की बेटी भी आई हुई है। तो मतलब नाम गिनता रह जाऊंगा मैं और थक जाऊंगा, लेकिन खत्म नहीं होगी लिस्ट। दुनिया से टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसर आए हुए, और भाई भारत का नाम कर दिया। क्योंकि आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत की सॉफ्ट पावर कितनी है, कि भारत के एक अमीर व्यक्ति के शादी में दुनिया के तमाम चर्चित लोग इकट्ठे हुए हैं, और पाकिस्तान इसको देख के काफी जल रहा है। दोस्तों, इस वक्त भारत क्या पूरी दुनिया में एक चर्चा है। वो चर्चा ये है कि रिहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं। और वो भारत में कहाँ आई हैं? बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर। और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस, कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वही वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला, मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है जाएंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसपे मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है।
बिकॉज मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपने जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुनानगर जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में वहाँ पे कर रहे हैं. So it means that there is a world other than Delhi, there is a world other than Mumbai, there is a world other than जो important cities हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल cities खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं. मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी that's very important development in a way that how that country is being looked. देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है. यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानी खर्च कर रहे हैं. और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए. उन्होंने परफॉर्म किया है. और इसके अलावा वो कौन सी पर्सनालिटी है दुनिया की जो वहां पर मौजूद नहीं है. पूरा बॉलीवुड तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट से लेकर दुनिया के सीईओज, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनके तमाम सीईओज वहां पर मौजूद हैं. और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एक शादी, आप इसको एज एन ना देखिए कि ये एक बस किसी की एक, क्योंकि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड में शुमार होता है अंबानी का, इसलिए ये एक ऐसी शादी एक अमीर आदमी के बेटे की नहीं. इसकी वजह ये है कि हम ये देखते हैं कि वहां पर जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है. देखिए, अब ये जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो मैंने आपको लोगों की बात बताई, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े सीईओज मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि मार्क जकरबर्ग अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं. इसी तरीके से कतर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है. रिहाना वहां पर परफॉर्म करने आ रही है, जिनको कि 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं. इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीस नहीं. 74 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि रिहाना ने वहां पर परफॉर्म करने के लिए. ठीक है जी. और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है. ठीक है जी. उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे, और जैसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म के मल्टीपल लेवल की पार्टीज हो रही हैं. सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं. एक कॉकटेल पार्टी हो रही है जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विजिट हैं. 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं. गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं. और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है. ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एंड ही इज अ ब्लेसिंग फॉर द इंडियंस. वन, ही डिड अ ग्रेट बिजनेस फॉर इंडिया. इंडिया सपोर्टेड हिम एंड देन ही इज पेइंग बैक इंडिया इन टर्म्स ऑफ इट्स सॉफ्ट पावर. देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप यू आर पेइंग बैक whatever you are doing, whatever the country has given you, it matters, but either you are paying back it or not, that is also matter. ठीक है जनाब. और सुनने में ये आ रहा है कि ये भी अब एक्चुअली ये तो नहीं पता चल रहा कि कितना खर्चा है इनका आ रहा है, लेकिन आई couldn't get the reading of that, but ये कहा जा रहा है ये जो $243 बिलियन की एम्पायर है जो मुकेश अंबानी की बीवी नीता और उनके 3 बच्चे जो हैं उनके पास हो गए. और ये आप समझ लें कि पिछले 31 साल से मुकेश अंबानी साहब लगे हुए हैं. और आई रियली लाइक दैट जेंटलमैन. दोस्तों, आपको याद होगा कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई जो हमारे देश के अमीर व्यक्ति हैं वो यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और अमेरिका, लंदन, फ्रांस यहाँ जाके अपनी शादियां या शादियों के फंक्शन ना करें, भारत में ही करें ताकि लोग भारत में आए और भारत का फायदा हो. तो मुकेश अंबानी जी ने ये सबसे पहले काम किया और आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने अपने बेटे की प्री वेडिंग भारत में ही, और कहा जा रहा है कि अपने जिले, अपने गांव में ही करवाए. तो इससे भारत को प्रमोट हुआ है. आप लोग देखो कि दुनिया के तमाम इलाकों से, यानी देश विदेश से कितने लोग इस समय भारत में आए हुए हैं. ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को, और जिस राज्य गुजरात में हो रहा है तो गुजरात की अर्थव्यवस्था को, मैं कह रहा हूं मान के चलिए आप लोग इस शादी से कम गुजरात की अर्थव्यवस्था को 1000-2000 करोड़ का फायदा तो हो ही गया. तो भाई यही 1000-2000 करोड़ अगर दूसरे देश में होता तो उनको फायदा होता.
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील है कि जितने भी अमीर लोग हैं वो भारत में ही शादी करें ताकि भारत का ही फायदा हो। और मुकेश अंबानी जी ने किया है तो इनका देखी देखा कई लोग भारत में ही अब शादी करेंगे और इससे भी भारत का बहुत इकोनॉमिक बूस्ट होने वाला है। लेकिन भाई जो मुकेश अंबानी साहब है उन्होंने बता दिया कि मतलब पैसे के दम पे क्या नहीं किया जा सकता। मतलब एक किस्सा मुझे याद होगा, जो ये गायिका थी मारियाना नाम का, कुछ ऐसा नाम है इनका, इन्होंने जब कहा था इंडिया इज अ पुअर कंट्री तो मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन कई दिनों से मैं खबरें सुन रहा था कि मुकेश अंबानी जी इनको नचा देंगे, अपने बेटे की शादी में नचा देंगे, तो मुझे लगा शायद वो ना आए। लेकिन भाई वो आई और उन्होंने डांस भी किया, 200 करोड़ 300 करोड़ जितना भी दिया हो अंबानी साहब ने, लेकिन ये बता दिया कि इंडिया चाहे ना तो इनको कहाँ कहाँ से खरीद लेगा। ठीक है, इसमें कोई बुरे मानने वाली बात नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कहा था आज से कई साल पहले, तो मुकेश अंबानी जी ने और भारत ने इनका अच्छी खासी औकात बता दी। सॉफ्ट पावर आप इसी से समझ सकते हैं कि मार्क जुकरबर्ग और दुनिया के तमाम लोग आए तो सॉफ्ट पावर ही है। ठीक है, किसी राजनीतिक किसी सरकार की तरफ से ये नहीं बुलाया गया, ये खुद से मुकेश अंबानी जी ने इनको इन्विटेशन दिया और ये आए। तो इसी से आप भारत का जो स्तर है वो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।